आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दिए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि कोई परिवर्तन ना हो। तो कमी है तो 10%, तो 10/100। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देता है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो चलो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि 20% है तो परसेंट के बदले क्या करेंगे, बटा 100। तो ये आ गया 1/5। अंश को ज्यों का त्यों लिखते हैं, चूंकि वृद्धि किया है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1/6 गुने 100, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50/3 यानी 16.2/3%। अगला क्वेश्चन मान लो ऐसे भी कह सकता है कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दें, फिर लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 10% है तो 10/100, तो 1/10। तो अब क्या करेंगे, वृद्धि किया है तो अंश को ज्यों का त्यों 1/11 गुने 100, आराम से बन जाएगा। ठीक है। या मान लीजिए आपसे 100/11 यानी 11 99, 9.1/11। या आपसे यह भी कह सकता है कि एक आयत के लंबाई में 13.1/3% की वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका अर्थ है 33, 39 एक 40/3, प्रतिशत के बदले 100 लाओ, 20 दूनी 40, 20 पचे, ठीक है, 2/15। अब वृद्धि की बात है तो अंश को ज्यों का त्यों 15 2 17, 2/17 गुने यानी ये 200 बटा क्या हो जाएगा 17। तो भाग दे दो, 17 एकम 17, 3 बचा यानी 0 30। तो फिर 17 दूरी नहीं जाएगा तो 17 एकम 17, 13 बच गया यानी 11.13/17%। तो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वृद्धि किया तो कमी की बात करेगा। यहाँ क्वेश्चन डेंजर इसलिए हो जाता है कि आयत का नाम लेता है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। लेकिन वो आयत कहेगा, लेकिन ध्यान देना है सिंगल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन है कि वृद्धि कर दिया लंबाई में तो चौड़ाई में कितना कम करे कि कोई प्रभाव ना पड़े। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखेंगे कमी करेगा तो क्या कहेगा, कितना बढ़ाएं कि कोई परिवर्तन ना पड़े, यानी लंबाई चौड़ाई में कौनो एगो में वृद्धि या कमी की बात करेगा। हम लोगों से कहेगा कि बताइए कोई परिवर्तन क्षेत्रफल में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो टाइप पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, डबल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन। और वहां पर पूछेगा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चन हम लोगों को समझना होगा। दोनों आयत का ही क्वेश्चन जाएगा, एक डबल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन, तो वहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है अलग तरीके से, और यहाँ सिंगल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन होगा तो ऐसे हम लोग जो आय में वृद्धि कमी वाला क्वेश्चन होता है उस पर बन जाएगा। तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आपकी बार कमी कहेगा कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दिए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि कोई परिवर्तन ना हो। तो कमी है तो 10%, तो 10/100, 1/10। अंश को ज्यों का त्यों लिख दो, कमी है तो दोनों का अंतर लो। तो 1 10 का अंतर कितना 9, 1/9 गुने 100 यानी 100/9 यानी 11.1/9%। ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कहेगा कि 20% की कमी कर दिए, अंक कुछ भी लिया जा सकता है। तो 20% तो 20/1/5 कमी किया है, तो पहले तो अंश योग का त्यों, उसके बाद 5 1 का अंतर 4, 1/4 गुने 100। अच्छा, हम लोगों से कह सकता है कि एक आयत की लंबाई में 37.5% की कमी कर दिए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले सिंपल करो इसको, 37 दूनी 74, 75/2 प्रतिशत के बदले 100, 25 तिया 75, 3/8। तो अंश को ज्यों का त्यों, कमी किया है तो अंतर 3 8 का अंतर 3/5 गुने 20 पचे 20 तिहाई बन जाएगा कि नहीं,
मान लीजिए आपसे कह दिया कि 12.5% की कमी कर दिया तो भी बन जाएगा लंबाई या चौड़ाई किसी एक में। 12 दूनी 24 है, 25/2 प्रतिशत के बदले 100, 25 चौका 1/1 तो अंश ज्यों का त्यों लिख दो, कमी है तो 1/7 गुने 100, 100/7 14 सते 98, 14.2/7%। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन वृद्धि वाला भी कमी वाला भी समाप्त हुआ। अब हम लोग संख्या पर आधारित, आयत पर आधारित, वर्ग वृत्त पर आधारित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जहां डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, डबल वैल्यू देके भी डबल इफेक्ट होगा, या क्षेत्रफल में प्रभाव पूछेगा तो वर्ग घन वगैरह में सिंगल वैल्यू भी देगा लेकिन प्रभाव क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, आयतन होगा तो 3 बार भी प्रभाव जाएगा। तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे, संख्या पर भी होगा, आय व्यय पर भी होगा। ठीक है, आयत वर्ग वृत्त इन सब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से देखें। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन जो हम लोगों को देगा, क्या उल्टा परछाई आ जा रहा है। अब देखिए हम लोग अब समझेंगे डबल वैल्यू प्रोवाइडेड। जैसे कहेगा, क्वेश्चन सुन लीजिए, कहेगा एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसी संख्या में 10% की कमी की गई तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। या कह सकता है दोनों बार वृद्धि, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, पुनः उसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। या कहेगा आपसे कि किसी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर 15% की कमी की गई, प्रतिशत परिवर्तन बताएं। या इसी टाइप के क्वेश्चन में कहेगा एक आयत के लंबाई में 10% की कमी की गई, पुनः 10% की चौड़ाई में वृद्धि की गई तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। यानी डबल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन होगा, आय पर भी बात करेगा, संख्या पर भी बात करेगा, आयत के लंबाई चौड़ाई पर भी बात करेगा। तो कमी का है, वृद्धि का है, इसको हम लोग प्रतिशत से बना रहे हैं, कोई भी चीज अपने आप में। ठीक है, अगर वो बढ़ाएगा तो बढ़ा देना है, घटाएगा तो घटा देना है। दोनों बार परिवर्तन करने के बाद 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगा, 100 से कम होगा तो कमी होगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 बाई 1 सुनते जाइए, इसको हम लोग जुबानी भी कैलकुलेशन करेंगे और लिखने के तरीके में लिख भी देंगे। जैसे एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, प्रतिशत परिवर्तन बताएं। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% वृद्धि तो 110/100, 10% कमी तो 90/100। काट दीजिए, 11 99, 100 से कितना कम है, यानी कहेंगे 1% कमी। ठीक है, इसको जुबानी बनाते तो कोई भी चीज अपने आप में। अब 100 का 10% 10 होता है, वृद्धि किया तो जोड़ दो, कितना हुआ। अब कह रहे 10% कमी, तो किसका कमी, 110 का, 110 का 10% 11 हुआ, 110 का 10% कमी हुआ तो 11 घटाओ तो कितना हुआ, 99। 100 से चले थे, पहुंच गए 99 तक, कितना ओवरऑल कमी है, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलो देखते हैं, कहेगा एक व्यक्ति के आय में 20% की कमी की गई तथा फिर 20% की वृद्धि की गई, तो बताइए प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% कमी तो 80/100, 20% वृद्धि तो 120/100, 12/, यानी कितने परसेंट की कमी। इसको जुबानी बनाते हैं, 100%। कोई भी चीज अपने आप में, 100 का 20% 20 हुआ, कम है तो घटा दो, अधिक होता जोड़ देते। अब कह रहे 20% बढ़ गया तो 80 का 20%, 80 का 10% 8, तो 20% 16, जोड़ दो, वृद्धि है इस कारण से, तो 96 हो गया। 100 से चले और पहुंचे 96 पर, क्या है, ओवरऑल 4% की कमी है। जरूरी नहीं है कि आपको एक कमी एक वृद्धि देगा, आपको वो दोनों बार वृद्धि दे सकता है, दोनों बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 12 144, तो 44% क्या हो गया, वृद्धि। जुबानी बनाओ, 100%, 20 तो 100 का 20% बढ़ा तो 120, फिर बढ़ा तो 10% 12 तो 20%, तो कहां पहुंच गए, तो 100 से कितना अधिक है। अब जरूरी है कि वृद्धि देगा, कमी भी दे सकता है। 10% कमी तो 90/100, फिर 10% कमी तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर 81, कितना परसेंट हो गया, 100 से कितना कम है, या परसेंटेज से बनाते तो 100 का 10% 10 तो 90 हुआ,
90 का 10%, 9। तो 90 में से 9 गया, कितना हुआ? 81। यानी कितने का कमी है? एक बात और ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि सेम वैल्यू हो, 10 तो 10, 20 तो 20, ऐसा नहीं, वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है। तो उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इसी टाइप का ये क्वेश्चन व्यक्ति के वेतन पर, संख्या पर देता है। साथ ही साथ सेम क्वेश्चन होता है, समझने की जरूरत है कि टाइप वही है। कहेगा एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। सेम जाएगा। एक आयत के लंबाई में 20% की कमी कर दिए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिए, तो सेम क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले नोट करिए, अलग अलग वैल्यू देखिए, फिर वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, गोला पर भी हम लोग देखेंगे। चलो, इसमें अब क्या करें हम लोग कि आपको सेम वैल्यू दे रहा था ना, 10 तो 10, 20 तो 20, अलग अलग वैल्यू देगा। जैसे कहेगा कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दिए और उसी संख्या में 10% की कमी कर दिए, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो 100, 20% वृद्धि तो 120 बटा 10% कमी, तो देखो तो बरनवा 100, 100 से अधिक है तो वृद्धि और 100 से कमी है तो कमी। जुबानी भी बनाओ, 100, 20% वृद्धि तो 120, 10% कमी तो 10, 120 का 10% 12, तो 12 घटा दो तो 100, 100 से कहाँ पहुंच गए? 108 तक। यानी क्या कह देंगे? 8% वृद्धि। 100 से कितना है? 8% वृद्धि। अब चलिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को रिमाइंड कर लीजिए। जैसे कि कहेगा हम लोगों से कि एक आयत के, क्वेश्चन को कंपेयर कर लिया जाए, एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो 100, 10% वृद्धि तो 110 बटा 100, फिर 10% वृद्धि तो 110 बटा 100, 11 11 यानी 21%। जुबानी बनाते 100 वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो घटा के। अगर एक वृद्धि एक कमी है तो जैसे हो वैसे फॉलो करो। 110 का 10% 11, तो कितना हो जाएगा? अब मान लो इसी क्वेश्चन में होता, जुबानी चला जाए कि 20% लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी, तो बनाओ 100 का 20% तो 120, फिर 10% 12 तो 20% 24, तो घटा दो तो 96, 100 से कितना कम है? 4%। यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ये हो गया। अच्छा, क्या यहाँ वैल्यू सेम देगा? जैसे मन करे वैसे बनाओ, लिखकर बनाओ। सेम न देने की जगह कह सकता है कि 20% लंबाइया में बढ़ा दिए और चौड़ैया में 10% घटा दिए, तो 20 बढ़ाए तो कितना हो गया? 120, और 10% घटा दिया तो 12, 120 का 10% 12, तो 12 घटाए तो कितना हो गया? तो यहाँ पर अब वैल्यू जैसा दे, अगर फ्रैक्शन डेसिमल दे तो उतना परसेंट निकाल के आपको क्या करना होगा? घटना बढ़ना होगा। जैसे मान लो 25% कह दे, 25% बढ़ा दिया तो कितना हुआ? 125। अब कह दिया कि इसे का 25% घटा दिया, तो अब इसका 25% निकालो तो 10% 12.5, 20% 25, और 5% और चाहिए, तो 5% और चाहिए, तो 10% 12.5 है, तो 5% 6 रुपया 25 पैसा, तो 25 और 6 कितना हो गया? 31, 31 रुपया 25 पैसा घटाना है, तो 125 में से 25 घटा दो, ठीक है, और 6 रुपया 25 पैसा घटाना है, तो 100 में से 6 रुपया गया 94, और फिर 25 पैसा घटाना है तो 93 75, क्या हो जाएगा? 93 75, माने 7 तो 100 से कितना कम है? तो 6.25% कमी, तो नहीं बनेगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो भी है उसको फॉलो करो। तो ये हुआ, नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग वृत्त पर आधारित क्वेश्चन। सिंगल वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल पर जब बात करेगा तो चूंकि क्षेत्रफल में फॉर्मूला में त्रिज्या हो या भुजा हो 2 बार आता है, तो वहां 2 बार परिवर्तन नजर आएगा। चलिए, अच्छा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है? बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पर 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। एक पूछता है कितना गुनी वृद्धि हुआ और एक कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहले हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, उसके बाद गुनी वाला भी काम कर देंगे। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते चलेंगे फॉर्मूला भी। देखिए, वर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर वर्ग की भुजा ए हो, वर्ग की भुजा, तो आप ही बताइए, परिमाप जो होगा 4 गुने 1 भुजा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा। अब बताइए, जो भुजा में प्रतिशत परिवर्तन है
भुजा यहाँ एक बार है तो वहीं प्रतिशत परिवर्तन होगा, और यहाँ पर भुजा 2 बार है तो यहाँ प्रतिशत में 2 बार परिवर्तन होगा। अगर गुनी का है तो हई दुगुनी हुआ तो यह दुगुनी होगा, लेकिन हेजा 2 गुने 2 2 बार ना होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ऑटोमेटिकली क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। यानी पहला चीज यह आप सीखें कि भुजा अगर ये है तो परिमाप 4 होता है, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो परिवर्तन करेगा नहीं, परिवर्तन ए के कारण ही होता है। अतः ए पर फोकस करें कि ए कितना बार है। यहाँ पर आए तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी ए 2 बार है तो यहाँ 2 बार परिवर्तन होगा। तो पहले प्रतिशत वाला फिर गुनी वाला क्वेश्चन यहाँ देखते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे बोल दिया कि एक वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए, एक वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो कहे कि परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताएं, या आपसे कहे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो ध्यान से बाबू समझिए, परिमाप में ए ही है, इसका अर्थ है भुजा में 10% वृद्धि, तो परिमाप में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल कहेगा तो यहाँ भुजा का रोल कितना बार है, ए स्क्वायर यानी ए गुने 2 बार। तो फिर वही हमारा तरीका आ जाएगा, कोई भी चीज अपने आप में 10% बढ़ा तो 110/100, फिर 10% बढ़ा तो 110/100 बढ़ेगा एक बार, क्षेत्रफल में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 2 बार। भुजा को बढ़ाओगे एक बार तो क्षेत्रफल में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 2 बार, घटाओगे एक बार तो क्षेत्रफल में घटेगा ऑटोमेटिकली 2 बार। तो यहाँ से काट दीजिए तो हो जाएगा 121% यानी कितना अधिक है, 21%, यानी 100 से 21% ज्यादा है। प्रतिशत से जुबानी भी बनाते, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10 बढ़ा तो 110, फिर 110 का 10% 11, तो ये कितना हो जाएगा 121। तो 100 से कितना अधिक है, 21% अधिक है। क्लियर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि वृद्धि दिया हुआ है तो वर्ग का क्वेश्चन भुजा में कमी पर भी तो आ सकता है। जैसे कहेगा कि वर्ग के भुजा में 20% की कमी कर दिए, कितना प्रतिशत की कमी बाबू, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताइए या परिमाप में। तो बताओ भुजा में 20% की कमी तो परिमाप में भी, लेकिन क्षेत्रफल में 2 बार तो 100, 20% कमी तो 80 फिर कितना 80/100, 88, 100 से कितना कम है 36% आंसर होगा। ऑप्शन में 64 भी देगा, इसलिए सतर्क रहिएगा। 100 से कितना घट के कम हुआ वो आंसर होता है। अब चलो जुबानी बनाओ, 100 20% कमी तो फिर 20% कमी तो 80 का 10% 8 तो 20% 16, तो घटा दो 80 में 16, 100 से कितना कमी है। अच्छा यहाँ पर एक और बात देखा जा सकता है कि भुजा दे के क्षेत्रफल या परिमाप पूछा ना, क्वेश्चन आजकल थोड़ा जाओगे एग्जाम में तो थोड़ा सा अच्छे ढंग का मिल जाएगा। कहेगा एक वर्ग के परिमाप में 10% की वृद्धि कर दिए, एक वर्ग के परिमाप में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी वृद्धि बताइए। तो हम फट दे समझ जाएंगे कि परिमाप में 10 वृद्धि तो भुजा में भी। अब आराम से क्वेश्चन अपने ढंग पे आ गया। तो क्षेत्रफल में 2 बार यानी 100, 10% वृद्धि तो 110/100 गुने 110/100, अंक रिपीटेड है इसलिए आंसर भी तो वही हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट मिलान करना था कि आखिर कह क्या रहा है और बनाना कैसे है। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस पर एक गुनी वाला क्वेश्चन देता है, और गुनी वाला देगा ना तो पूछेगा कितना गुनी वृद्धि हुआ या कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ। तो उसको हम लोग देख लें तो वर्ग का प्रतिशत वाला टाइप समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग घन का देखेंगे, फिर आपका बेलन गोला पर भी क्वेश्चन दे रहा है। तो ये गुनी दे के प्रतिशत या गुनी पूछेगा या प्रतिशत देकर आपसे प्रतिशत की बात करेगा। इसको आराम से बनाइए, नोट करिए। देखोगे गुनी वाला कहेगा एक वर्ग के भुजा को 2 गुनी कर दी गई, एक वर्ग के भुजा को 2 गुनी कर दी गई। तो देखो यहाँ परिमाप भी पूछ सकता है, मैंने पहले वाले में छोड़ दिया था, लेकिन वो विकर्ण पर भी बात कर सकता है, तो ध्यान में रखा जाए। अरे मान लो नया क्वेश्चन कहीं बना दिया तो हर प्रॉपर्टीज को विकर्ण पर भी बात कर लिया जाए, क्षेत्रफल पर भी बात कर लिया जाए, तो घबराना क्या है। परिमाप 4 गुने 1 भुजा, विकर्ण √2 गुने 1 भुजा, तो घबराना क्या है। परिमाप भुजा और विकर्ण अगर 10% बढ़ा तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा, विकर्ण भी 10% बढ़ेगा। क्योंकि मान लो एग्जाम में आप गए, भुजा का सहारा न लेके डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन ले लिया कि एक विकर्ण में 10% की वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं वर्ग का, या डायरेक्ट कह सकता है विकर्ण को 2 गुना कर दिए तो बताइए क्षेत्रफल में क्या। तो यहाँ हम लोग समझ पा रहे हैं
कि गुणी कहे या प्रतिशत कहे, भुजा, परिमाप और विकर्ण सेम डिजिट में जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर डिजिट में जाएगा, यानी a गुने a है, यानी ये a स्क्वायर था, यही ना। तो अब हम लोगों से कहेगा कि भुजा 2 गुनी, तो परिमाप कितनी गुनी, तो परिमाप भी, विकर्ण कितना गुनी, लेकिन यहां 2 का स्क्वायर 4 गुनी। क्लियर। इसमें पूछता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए, गुनी देकर प्रतिशत में भी बात कर सकता है, तो वो भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन बनाइए कि भुजा तिगुनी कर दिए, भुजा क्या कर दिए, तो बताइए परिमाप कितना गुनी होगा, विकर्ण कितना गुना, अच्छा चलिए क्षेत्रफल कितना गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना। ठीक है। अब हम लोगों से कहे कि प्रतिशत में वृद्धि बताइए, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन को इस ढंग से भी बना सकते हैं कि हमारा 2 गुनी से 4 गुनी हो गया, तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सीखिए लिखना बनाना। जैसे मान लीजिए कि मेरा भुजा 1 है, हम 2 गुनी वाला क्वेश्चन पहले बना रहे हैं, हर चीज यहाँ वृद्धि प्रतिशत भी बता सकते हैं, कितना गुना बढ़ा ये भी बता सकते हैं। भुजा 1 हो तो हमारा बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ भुजा कोई कहे कि हम 2 गुनी कर दिए, तो क्षेत्रफल होगा 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए 1 से 4 हो गया तो कितना गुना बढ़ा है, नहीं कितना गुना बढ़ा है, 4 गुनी बढ़ा है ना। लेकिन पूछे कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, क्या पूछे, तो 1 से 4 हो गया कितना बढ़ा, 3, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। 1 था 4 हो गया कितना बढ़ा, 3, किस पर बढ़ा, 1 पर, तो 3/1 गुने 100, यानी प्रतिशत में कितना प्रतिशत बढ़ा है, 300% बढ़ा है। वृद्धि का मतलब कि क्या था क्या हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां से तिगुनी वाले में भी देखे, अगर आप ये तो तिगुनी वाले में देखे तो मान लो भुजा 1 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब बताओ भुजा तिगुनी कर दिए तो क्षेत्रफल क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो पूछे कितना गुनी, 9 गुनी। लेकिन पूछे कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 1 से 9 हो गया तो कितना बढ़ा, 8, 8/1 गुने 100, तो इस तरीके से 800% की वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, तो कमी वृद्धि पर क्वेश्चन होगा तो आराम से बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, भुजा है। अब इसी में परिमाप का बात करेगा, तो परिमाप विकर्ण तो डायरेक्ट भुजा के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है और उतना ही वैल्यू रहता है, चाहे प्रतिशत हो चाहे गुनी हो। तो एग्जाम में कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मायने रखेगी, समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूटी कैसे मायने रखती है, मान लीजिए वो कहानी आप सुने ही होंगे कछुआ खरगोश की। तो कछुआ के पास कंटिन्यूटी था, तो स्पीड बहुत कम था, फिर भी कछुआ क्या हुआ, जीत गया। और खरगोश के पास स्पीड ज्यादा था लेकिन डिसकंटिन्यूटी थी। इसीलिए कभी भी अब देखिएगा, चाहे वो विवेकानंद के द्वारा कहा गया हो या कोई भी अच्छा लोग होंगे, तो आपसे कहते हैं कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, या जो भी काम हो एक एक डेग ही चले, लेकिन आप उस काम को लगातार करेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि एग्जाम में रिजल्ट हो, तो आपका जो सिलेबस है, टॉपिक जो भी है कम पढ़ो लेकिन लगातार अगर पढ़ते हो, लगातार 10 ही क्वेश्चन बनाते हो लेकिन रेगुलर बनाते हो, तो आपकी समझ उस बच्चे की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगी जो 5-7 दिन पर 100-200 क्वेश्चन पढ़ रहा है। ठीक है, 5-7 दिन पर 100-200-500 क्वेश्चन पढ़ रहा है लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ रहा है। माने फार बेटर ये है कि अगर 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ रहे हैं रोज, तो कोई बच्चा 4-5 दिन पर 50 गो 100 गो क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसके अपेक्षा आपकी समझदारी ज्यादा होगी। इसलिए कम पढ़े, अगर कम भी पढ़ रहे हैं तो कम पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, तो आपका स्पीड बाद में बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, तो सफल होना है तो इन सब मुद्दों पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, तो हम लोगों को इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है।